हेलो स्टूडेंट्स। आज पार्टनरशिप चैप्टर का लास्ट टॉपिक आपके सामने समझा रहा हूँ मैं। ये है गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स टू पार्टनर। यानी कि क्या होता है इसमें, या तो एग्जिस्टिंग पार्टनर को या फिर कोई इनकमिंग पार्टनर को, यानी कि या तो किसी पुराने पार्टनर को ही या कोई जो नया पार्टनर को हम एडमिट करते हैं उसको प्रॉफिट की गारंटी दी जाती है कि तुम्हें कम से कम इतना प्रॉफिट तो मिलेगा ही मिलेगा। उसको प्रॉफिट के लिए ही एडमिट किया जाता है कि आपको कम से कम प्रॉफिट तो इतना ही मिलेगा। ठीक है, तो मान के चलो कोई बंदा है सी, ए और बी दो पार्टनर हैं और सी जो है बिजनेस चलाना जानता है, उसके पास टेक्निक है, और ए और बी जानते हैं कि अगर ये बंदा सी हमारे पार्टनरशिप में एडमिट हो जाता है तो हमें काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। तो सी के पास जाते हैं, भाई आप हमारी फर्म में आ जाइए, हमारे पार्टनर बन जाइए। तो वो कहेगा भाई क्यों, क्या पता लॉस हो गया तो। नहीं, आपको इसकी चिंता की जरूरत नहीं है, हम आपको कम से कम प्रॉफिट दे 10,000 का या 20,000 का प्रॉफिट देंगे ही देंगे। ठीक है, तो उसे गारंटी दे दी जाती है, चाहे फर्म को लॉस ही क्यों ना हो जाए पर आपको प्रॉफिट मिलेगा, हम लोग देंगे। तो ये गारंटी देता कौन है? तो ये गारंटी देखिए देता कौन है, जरा देखिए एक बार। The profit may be guaranteed to an existing or incoming partner by all the remaining partner, या तो जो बचे हुए सभी पार्टनर वो देंगे in agreed ratio, या फिर वन और मोर ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर, या फिर एक या इससे ज़्यादा दो जो पार्टनर वो देंगे। ठीक है, वो मतलब से गारंटी देते हैं कि हम आपको इतना प्रॉफिट देंगे। अच्छा, क्या है कि अगर मान लीजिए सभी पार्टनर ने दिया है गारंटी, जो है सभी पार्टनर ने दी है, तो उस केस में क्या करेंगे? उस केस में ये करेंगे कि सबसे पहले शेयर निकालेंगे, उस जिस पार्टनर को गारंटी मिली है उसके प्रॉफिट का शेयर निकालेंगे। ठीक है, और फिर से कंपेयर करेंगे कि उसकी गारंटी वाला प्रॉफिट कितना है। तो जो भी ज़्यादा होगा उसको वो मिलेगा। अगर गारंटी वाला ज़्यादा है तो गारंटी वाला मिलेगा, अगर उसका एक्चुअल शेयर ज़्यादा है तो वो मिलेगा। मान लीजिए 10,000 की गारंटी मिली है लेकिन उसका शेयर 15,000 आ रहा है तो 15,000 ही दिया जाना, ये नहीं 10,000 देंगे। और अगर उसका शेयर 8,000 आ रहा है लेकिन उसको गारंटी 10,000 की मिली है तो 10,000, यानी कि जो भी ज़्यादा होगा उसको वो मिलेगा। ठीक है, तो चलिए कुछ इनके न्यूमेरिकल समझते हैं और उसके बाद हम जो है मतलब सवाल को करते हैं। तो चलिए पहले न्यूमेरिकल देखते हैं, इसमें क्या न्यूमेरिकल क्या है। तो बच्चों ये है आपके सामने क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? A, B and C are partners in a firm sharing profits in the ratio of 4:2:1. It is provided that C share in the profit would not be less than rupees 37,500. Profit for the year ended 31st March 2020 was rupees 1,57,500. Prepare profit and loss appropriation account. कहा जा रहा है ए बी सी पार्टनर हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:2:1 का है और ये प्रोवाइड है कि सी का शेयर किसी भी हालत में 37,500 से कम नहीं होगा, यानी कि ये गारंटी मिली है सी को। प्रॉफिट जो हुआ है इस साल का वो हुआ है 1,57,500। लेकिन ये नहीं पता दोस्तों कि इसको प्रॉफिट की गारंटी दी किसने। तो जब ये ना पता हो कि सी को गारंटी किसने दी है तो बाकी बचे हुए पार्टनर्स ने दी है। ठीक है, किस रेशो में दिए ये तो बताया ही नहीं, किस रेशो में दिए ये नहीं बताया। तो भाई गारंटी इसको मिली है ना, तो इस रेशो में मिली है गारंटी। ठीक है, 4:2 कह सकते हो, 4:2 कह सकते हो, या 2 2 4, 2 या फिर ये कैसे एक ही बात है 4:2 या 2:1। तो यानी कि बचे हुए रेशो में, बचे हुए पार्टनर ने अपने ओरिजिनल रेशो में ही गारंटी दी है, इसका मतलब ये माना जाएगा। तो इसे कैसे सॉल्व करना है चलिए देखते हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले वर्किंग नोट पे आ जाइए, ये सॉल्यूशन है। सबसे पहले आप वर्किंग नोट बनाइए और जो प्रॉफिट दे रखा है वो एग्रीड रेशो में बांटिए। पहले देखते हैं क्या होता है। ए शेयर ऑफ प्रॉफिट 1,57,500 का प्रॉफिट है एंड शेयर जो था भाई इनका रेशो है 4:2:1, तो 4:2 6 और 1 7 अपन में 7 ये है। तो
तो प्रॉफिट को एग्रीड रेशियो में बांटा। ए शेयर ऑफ प्रॉफिट 1,57,500 इंटू 4/7, बी का शेयर 1,57,500 इंटू 2/7, सी शेयर 1,57,500 इंटू 1/7। पहले ये बांटना है, चलिए करते हैं। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, एक इसमें आ गया, 7 दूनी 14, 3 इसमें आ गया, 7 पंजे 35। तो 22,500 की मल्टीप्लाई 4 से करिए, 4 0 0, 4 पंजे 20, हासिल लगे 2, 4 दूनी 8 और 2 10, हासिल लगा 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 90,000 रुपये बैठे। चलिए यहाँ पे करते हैं, काटने पे आया आपका 22,500, मल्टीप्लाई करेंगे आप 2 से, तो ये बैठेगा आपका 45,000 और इसको काटेंगे तो आया ये आपका 22,500, 22,500 ये आया। इसका शेयर आया है 22,500, जबकि इसको गारंटी मिली हुई है कितने की, 37,500 की। तो अब इस केस में क्या करेंगे, डेफिशिएंसी निकालेंगे कि डेफिशिएंसी कितनी है। देखिए सी को गारंटी मिली थी 37,000, ऊपर लिख देता हूं, 37,500 की, और इसको जो प्रॉफिट मिला है वो मिला है 22,500 का। तो 37,500 में से 22,500 लेस हुए तो बचे 15,000। ये 15,000 की कमी रह गई, इसे 15,000 और मिलेंगे सी को, और ये 15,000 रुपये की डेफिशिएंसी, इस कमी को देगा कौन, ए और बी। किस रेशो में भाई, देखो इनका रेशो था 4-2-1 का, गारंटी मिली है सी को, तो ये दोनों 4-2 के रेशो में, 4-2 कह दो या 2-1 कह दो, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, दोनों से कट रहा है, 2 से कट रहा है, तो 2-1 के रेशो में इस डेफिशिएंसी को ए और बी से काटा जाएगा। तो चलिए काटते हैं। लेस डेफिशिएंसी इन फेवर ऑफ सी, 15,000 रुपये की डेफिशिएंसी वो ये देगा 2/3, 2/3, तो 3 पंजे 15, 5 दूनी 10, यानी कि 10,000 यहां से काटे जाएंगे ए से, तो इसके बचे 80,000। ऐसे यहां पे भी काटो, लेस डेफिशिएंसी इन फेवर ऑफ सी, तो कितना होगा, वही 15,000 का 1/3, 3 पंजे 15, 5,000 रुपये यहां से काटे जाएंगे, इसके हो जाएंगे 40,000। सवाल समझ में आया आपको? देखिए सबसे पहले ए का शेयर निकाला, 1,57,500 का 4/7 करा, तो ये आया आपका 90,000। फिर बी का शेयर निकाला, 1,57,500 इंटू 2/7 करा, तो 45,000 आया। सी का शेयर निकाला, 1,57,500 इंटू 1/7, 22,500 आया। फिर सी का जो गारंटी प्रॉफिट है, जो एक्चुअल प्रॉफिट है, इनको कंपेयर किया तो कमी आई 15,000 रुपए की, कि 15,000 रुपये इसे और मिलने हैं, क्योंकि 37,500 मिलने हैं इसे कम से कम। तो 15,000 रुपये को जो गारंटी है वो, ये तो पता नहीं था किसने दिया है, तो वो बचे हुए पार्टनर ने दिया अपने ओरिजिनल शेयर में, क्योंकि रेशो यहाँ गिवन नहीं था। तो भैया 4-2 कह दो या 2-1 कह दो, इस रेशो में इस 15,000 को ले लेना है। लेस डेफिशिएंसी इन फेवर ऑफ सी, 15,000 का 2/3 किया तो आया 10,000, घटा दिया 80,000 बच गए इसके। 15,000 का 1/3 किया, 5,000 घटा दिया, और यहाँ ऐड कर देना है सी में। ऐड डेफिशिएंसी फ्रॉम ए और बी, 10,000 यहां से लिए, 5,000 यहां से लिए, टोटल 15,000 यहां ऐड कर देंगे, और ये आ गया आपका 37,500। यहां तक समझ में आ गया आपको? चलिए अब ये जो है, ये जो वर्किंग नोट है, ये हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में शो करेंगे। ओके, सबसे पहले क्या करना है, इसको कॉपी कर लो आप। देखिए
प्रॉफिट दे रखा था 1,57,500 का, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह कुछ है नहीं यहाँ पर, बस वो जो वर्किंग नोट था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर प्रॉफिट दिखा दो। बाय नेट डिविजल प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ए के हिस्से में 80,000 आए, बी के 40,000 आए और सी के 37,500 आए। कैसे आए वर्किंग नोट में मैं दिखा चुका हूँ। बस इनका टोटल 1,57,500 और ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगर मान लीजिए जर्नल एंट्री भी करने को कहा जाता है, जो डेफिशिएंसी वाली ना उसकी जर्नल एंट्री करना, फिर अगर डेफिशिएंसी वाली मतलब एंट्री करने के लिए कहा जाता है तो देखो इसको 15,000 रुपये जो मिले हैं, 10,000 रुपये ए से मिले हैं और 5,000 रुपये बी से मिले हैं, तो जिनसे मिले हैं उनकी कैपिटल घटी है ना, तो इसलिए उनको वो हो जाएंगे डेबिट, यानी कि एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। इससे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से पहले ये एंट्री पास करनी पड़ेगी, अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। 10,000 रुपये तो ए से मिले, 5,000 रुपये बी से मिले, 15,000 रुपये यहाँ से, इसको हो गए। अगर जर्नल एंट्री करने को कहा जाए डेफिशिएंसी वाली, तो पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से पहले ये एंट्री पास करेंगे, तब जाके प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाएंगे। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, और अगर फिलहाल ये समझ में नहीं आई है जनरल एंट्री, तो आप यहाँ तक समझ लिए वो काफ़ी है। और वैसे इसमें समझने की बात, देखिए इनसे डेफिशिएंसी ली गई है ना, इनसे जो कमी थी वो वापस ली गई है, तो जब इनसे कुछ पैसे लिया जाएगा तो इनकी कैपिटल डेबिट होगी ना, तो इसलिए इनको डेबिट किया, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, और इसको मिलेगा सी को, तो इसकी कैपिटल बढ़ेगी तो ये क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका। और यहाँ पे तो बस आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाने को कहा गया था, तो बस ये करना है, एंट्री नहीं करनी है। ठीक है जी बच्चों, तो बस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाने को कहा गया था, वो आपने बना दिया। तो अब जो है इसके क्वेश्चन करने हैं आपको, जितने हो सकते हों।